महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से एक दिन पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील भी की है। पीएम मोदी ने इस श्रमदान के लिए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का नारा दिया है। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल श्रमदान कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन और कहां कहां श्रमदान कर रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन से नेता हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे बापू को श्रद्धांजलि देने वालों में जेपी नड्डा का नाम सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और झंडेवालान में दिल्ली में उन्होंने श्रमदान किया है। साथ में मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी जो कि वहां की मौजूदा सांसद हैं। बापू को श्रद्धांजलि देने में गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे नहीं है और इनकी ओर से अहमदाबाद में श्रमदान किया गया। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जो कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जो कि उनका गृह जिला है वहां उन्होंने श्रमदान किया। और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बापू को श्रद्धांजलि देने में पीछे नहीं रहे हैं और वो सीतापुर उत्तर प्रदेश में उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन इसके अलावा एक और नाम है एकनाथ शिंदे का जो कि महाराष्ट्र के सीएम है और चौपाटी मुंबई में जहां पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा गंदगी मचाते हैं वहां पे उन्होंने सफाई की। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम ये भी चौपाटी मुंबई पहुंचे और वहां पर बापू को श्रद्धांजलि इनकी ओर से दी गई है। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल श्रीनगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और श्रीनगर में इन्होंने सफाई अभियान में अपना हिस्सा दिया, अपना पार्ट दिया। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे वो और उन्होंने श्रद्धांजलि बापू को देने में अपनी सहभागिता निभाई। जबकि स्मृति ईरानी की अगर बात करें केंद्रीय मंत्री सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना हिस्सा दिया। बापू को श्रद्धांजलि अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम रेलवे स्टेशन हरियाणा में वहां पर भी इन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी उसके तहत ही अब देश भर में इसी तरह से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। और जिस तरह से अभी कुछ तस्वीरें देश भर से आ रही है उससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी जिसमें उन्होंने बात रखी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। राम राज्य की तरह ही स्वच्छ भारत का सपना बापू ने देखा था और अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके बताए रास्ते पर भी चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए अपील की कि महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जयंती से ठीक एक दिन पहले यानी आज 1 अक्टूबर को 10 बजे 1 घंटे एकजुट होकर अगर हम श्रमदान करें तो इससे इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही साल 2014 में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लगातार अगर हम सब एकजुट होकर के जिम्मेदारी स्वच्छता की उठाएं तो महात्मा गांधी के सपने को साकार किया जा सकता है और यही बापू को सच्ची स्वच्छांजलि भी होगी जो कि उनका अपना सपना था। देश भर में अब उसका किस तरह से असर हो रहा है ये तस्वीरें बयां करती है। देश भर के 5 अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें जहां पर बड़े नेताओं की मौजूदगी, आम लोगों की मौजूदगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि एकजुट होकर के 1 घंटे हम श्रमदान करें और स्वच्छता ही सेवा को मान करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं और तभी महात्मा गांधी को उनके जन्मदिन से ठीक पहले ये सच्ची स्वच्छांजलि होगी। और ऐसा ही करते हुए देश भर में दिखाई दे रहे हैं कई जगह मुख्यमंत्री खुद लोगों के साथ इसी तरह से श्रमदान करते दिखाई दिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कुछ इसी तरह की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की अपील की और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि सब लोगों को एक साथ एकजुट होकर के इसी तरह से श्रमदान करना होगा और यही महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए उन्हें सच्ची स्वच्छांजलि होगी। अगर 2 अक्टूबर के पहले हम ये मिशन आगे बढ़ाते हैं तो महात्मा गांधी को ये सही मायनों में एक श्रद्धांजलि हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके इसी तरह से अपील की है। कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती और उससे पहले आज 1 अक्टूबर को 1 घंटे एकजुट होकर के श्रमदान करने की जो अपील की गई उसका असर भी देश भर के अलग अलग इलाकों में अब देखने को मिल रहा है। तमाम वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों के साथ मिलकर के चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इस स्वच्छ भारत के अभियान में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये साथ ही साथ अपील की गई है कि स्वच्छता को हम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बना लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 105वें एपिसोड में खास तौर पर इस तरह के स्वच्छता अभियान की
बात कही थी, इसे मिशन के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए हर किसी से अपील भी की थी। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दर्शकों को, वो भी सुनाते हैं। मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और देश भर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का किस तरह से असर हो रहा है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चाहे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हो, किस तरीके से वहां भी तस्वीर सामने आ रही है स्वच्छता अभियान को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपनी ही गांव गलियों की सफाई की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। ना सिर्फ एक दिन सफाई करें, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखें कि आसपास और कहीं कोई कचरा ना हो। ये हमें सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाला कदम भी होगा। देश भर के अलग अलग इलाकों में, चाहे फिर ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट की कलाकृति के जरिए हो, यही अभियान आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया गया और बापू को इसे स्वच्छांजलि मानी जा रही है।